दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी बोलिए पहले म्यूट कर दो। और अब हम करेंगे 11वें चैप्टर का 21वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो इसमें कृष्ण जी शुरू में कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। शुरू में तो कृष्ण जी ने सौम्य रूप दिखाया, परंतु जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता गया सौम्य देवी देवता परिवर्तित होने लगे, ब्रह्मा के रूप में तथा उसके उपरांत विष्णु के रूप में। और अंत में जब महाकाल का रूप धारण किया तो सब जीव जंतु मनुष्य काल के मुख में विलीन होने लगे। कुछ लोगों को काल सीधा निकल रहा था और कुछ लोग काल के दांतों में अटके हुए थे। तो अर्जुन ये देखकर भयभीत हो रहा है और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे तो अपना सौम्य रूप ही दिखा दीजिए। तो आज हम 21वें श्लोक से शुरू करेंगे। अमी ही त्वाम सुर संघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलियो गृणन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुविति पुष्कलाभि। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। In English, verily into you enter these hosts of gods. Some in fright extol you joint palms. May it be well. Thus saying, bands of great sages and siddhas, perfected ones, praise you with beautiful hymns. अध्याय 16 में कृष्ण जी देवताओं तथा असुरों के गुणों पर चर्चा करेंगे। देवता और असुर शब्द कोई शरीरवाचक नहीं अपितु भाववाचक है। हर मनुष्य में देवता असुर गुण विद्यमान है। मात्र मोक्ष प्राप्त मनुष्य ही गुणातीत हैं। उनमें से देवगुण उनमें ना देवगुण है ना ही असुर गुण है। दुनिया के सब धर्मों में देवता और असुरों के एक दूसरे से युद्ध को अलग अलग नामों से चित्रित किया गया है। मनुष्य चाहे दैविक संपदा का हो अथवा आसुरी संपदा का, हर मनुष्य को काल के मुख में जाना ही होता है। कुछ काल के विचार से भयभीत होते हैं और कुछ उत्तम स्तोत्रों का उच्चारण आरंभ कर देते हैं। मनुष्य चाहे काल पर कितना भी प्रवचन करने लगे, चाहे वह मृत्यु को एक अवश्यंभावी घटना बताए, परंतु जब वह सामने प्रकट होती है
तो अच्छे अच्छे दिलों को हिला देती तथा विचार में एक तरह के डर का प्रभाव पड़ जाता है। मनुष्य चाहे स्वास्तिक वाचक स्तोत्रों का उच्चारण कर ले, प्रभु की स्तुति करे, फिर भी मन में काल का भय तो सदा ही रहता है। यह स्थिति इस श्लोक में अर्जुन की भी है। श्लोक नंबर 22। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश् उष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। विश्व शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। इन इंग्लिश, द रुद्रास, आदित्यास, वसुस, साध्यास, वृषदेवा, अश्विनी मरुत्स, वैशम, Visampas and hosts of Gandharvas, Yakshas, Asuras and Siddhas, all these behold you quite astonished. सब आश्चर्यचकित होकर भय युक्त आपको देख रहे हैं। अध्याय 10 के 21वें तथा 23वें श्लोक में रुद्र, आदित्य इत्यादि का विश्लेषण किया गया है। रस्सी से सांप भासता है, रस्सी के अज्ञान के कारण सांप है। जब हम ये सोचने लग जाते हैं, जब अंधेरे में थोड़ा सा कम रोशनी होती है, रस्सी को ही सांप समझने लगते हैं, तो सांप भासता है अज्ञान के कारण। आदित्य, 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं, उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम विष्णु है। इस वाक्य का अन्य अर्थ यह भी है कि अदिति रूपी देव माता के जितने पुत्र हुए, उसमें वामन प्रमुख था। हिंदू परंपरा में वामन को विष्णु अवतार माना जाता है। महाबली के अहंकार को क्षीण करने के लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। सबको ये कथा पता है, कैसे महाबली का अहंकार दूर करने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया। श्री हरि के विश्व रूप को देवलोक के आम देवी देवता ही नहीं, अपितु देवलोक के वीआईपी भी विस्मित हुए देख रहे हैं। किसी ने ऐसा रूप पहले देखा, ना सुना, ना कुछ हुआ, तो वो भी जो देव वाले देवता लोग भी, वीआईपी भी जो है, सब इंद्र आदि, सब उनके इस रूप को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु इत्यादि देवलोक में उसी स्थिति के स्वामी हैं जो मनुष्य लोक में बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए गणमान्य लोगों की स्थिति होती है। परंतु सत्य यह भी है कि काल के चंगुल में हर कोई फंसा हुआ है। मात्र ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ही कालातीत है। ब्रह्मज्ञानी ही समय चक्र के ऊपर ब्रह्म रूप में गुणातीत है। यह वह स्थिति है जहां पहुंचने के उपरांत मनुष्य दोबारा संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। अगले श्लोक में अर्जुन बात को पूरी करके कहेगा कि न मात्र देवी देवता, असुर, राक्षस, रुद्र, वसु इत्यादि डरे हुए हैं, अपितु मैं स्वयं भी भयभीत हूं। खुद अर्जुन अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि वो भयभीत हो रहा है। अभी तक तो वो यही कह रहा था कि आप मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए, मैं तो इससे बहुत परेशान हूं। ये काल रूप देखने को तो उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा तो विष्णु रूप देखने की थी, लेकिन उनका ये रूप देखकर वो भयभीत है। 23वां श्लोक, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथितास तथा हम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। सभी लोग विचलित हैं, सभी बड़े विस्मित हैं, आश्चर्य में हैं कि कैसा रूप कृष्ण जी इस समय दिखा रहे हैं। और साथ साथ अर्जुन कह रहा है मैं भी बहुत भयभीत हूं। In English, seeing your mighty form with many mouths and eyes, many arms, thighs and feet, many stomachs, many terrible tasks, O Mahabahu, the world are terrified, so am I. सत्य को जितना चाहो छुपा लो,
जितना चाहो रोक लो, परंतु वह प्रकट होकर ही रहता है। इस श्लोक में अर्जुन के मुख से सच निकल ही गया। वह भूल ही गया कि हरि का विश्व रूप देखकर उसे डर लग रहा है। सत्य कितना अजीब है कि अर्जुन स्वयं चाहता था और स्वयं उसने अपनी चाहत को कृष्ण जी के सम्मुख प्रकट किया, परंतु जब चाहत परवान चढ़ी तो उसी से घबरा गया। उदाहरण के लिए उम्र भर हम इच्छा करते रहते हैं बच्चे के विवाह की, जब रिश्ता पक्का हो जाता है, इच्छा पूरी हो जाती है, तब एकदम भय आ जाता है। पता नहीं बहू या दामाद कैसा निकलेंगे, पता नहीं आगे का जीवन कैसा होगा। अर्जुन की भी भगवान जी के दर्शन की इच्छा थी, और जब भगवान जी दर्शन देते हैं तो भय से व्याकुल होने लगा। 24वां श्लोक। नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा घृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। Seeing you touching the sky, shining in many colors, with mouths open with large shining eyes, my mind is terrified and I find no courage of peace, O Vishnu. अर्जुन कोई सुकरात अथवा प्रहलाद तो है नहीं, क्योंकि जब इन दोनों महानुभावों के समक्ष काल आया तो भयभीत नहीं हुए। शास्त्रों में अनगिनत उदाहरण है कि ज्ञानी तथा निस्वार्थी व्यक्ति में भय कम होता है, अज्ञानी, स्वार्थी इत्यादि मनुष्यों में डर ओतप्रोत होता है। अर्जुन ने भगवान के दर्शन करने की जब इच्छा जाहिर की थी तो यह नहीं सोचा कि यह इच्छा उस पर इतनी भारी पड़ेगी। जैसे जैसे ज्ञान में आते जाते हैं, जैसे जैसे हम ईश्वर से कनेक्टेड होते जाते हैं, मृत्यु का भय थोड़ा कम होने लग जाता है। पता है कि ये जाना ही है एक दिन सबको, लेकिन उससे पहले, जब तक ज्ञान में आने से पहले इस संसार में इतने रमे होते हैं कि मृत्यु के नाम से भी हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। जहां ऐसी चर्चा आती है हम कहते हैं शुभ शुभ बोलो, मृत्यु की बात भी नहीं करना चाहते। 25वां श्लोक। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्या हो रहा है। मैं मोह में हूँ, ये सब सच में घट रहा है, क्या हो रहा है। मैं परेशान हूँ, भयभीत हूँ। Seeing your mouths with terrible tusks and blazing like spears of time, I know not quarters and find no peace. Have mercy, O Lord of gods, abode of universe. इस श्लोक में विष्णु काल रूप में प्रकट होते हैं। काल अर्थात स्वयं शिव, काल अर्थात परिवर्तन, और परिवर्तन हमेशा दुखदाई होता है। पुरानी फसल की कटाई होने पर नई फसल उगती है। पुराने विचारों के अंत के उपरांत नए विचारों का प्रारंभ होता है। पुराने घर के टूटने के बाद नए घर की नींव बनती है। भगवान अर्थात प्रकृति के नियमों पर चलने वालों के लिए प्रकृति सौम्य है, करुणा में है, सुखदाई है, आनंदमयी है। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं उसके लिए प्रकृति क्रूर भी है, दुखदाई भी है, भयशाली भी है तथा अत्यंत भयंकर भी है। प्रकृति अग्नि की तरह है, यदि सही प्रयोग करो तो वरदान है, अर्थात श्राप बन जाती है, सब नष्ट कर देती है। श्लोक नंबर 26 और 27 इकट्ठे हैं इसमें। यस। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह एव वनी पाल संगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो
साहस मदीयै रपि योध मुख्यै वक्त्राणि चे त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितै उत्तमांगै। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल रूप मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं अपने दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। काल के चंगुल से इंग्लिश में पहले, These sons of Dhritarashtra with all the hosts of kings Bhishma, Drona and Dhritarashtra along with our warrior chiefs into your mouths with terrible tasks, fearful to behold, they hurriedly enter. Some are seen sticking in the gaps between the teeth with their heads pulverized. काल के चंगुल से कोई नहीं बच सका, साधु हो या शैतान, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, महान हो या निम्न, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब जीव काल के मुख में बलात् घुसते हैं। कुछ लोग सोए सोए चले जाते हैं, कुछ लोग दिन महीनों सालों तक अस्पतालों में पड़े हुए काल का इंतजार करते हैं। इसी बात को गीता जी में ऐसे बताया कि कुछ लोग काल के मुख में सीधे प्रवेश करते हैं और कुछ काल के दांतों में अटके हुए हैं, अर्थात न पूरी तरह जिंदा और न ही पूर्णतः अमृत। शब्दों के माध्यम से गीता जी उस स्थिति को चित्रित कर रही हैं जिस विषय को हम मनुष्य जानते व समझते हैं परंतु चर्चा नहीं करते, जबकि चर्चा करने से शायद मनुष्य का विवेक जागे और तब वह भय से अभय की ओर अग्रसर हो। तभी तो शास्त्रों ने कहा है, असतो मां सद्गमया तमसोर मां ज्योतिर्गमया मृत्योर मां अमृतम गमया। हर जन काम की भागदौड़ में लगा है। ये सब थोड़ा सा मैंने अपने आप से लिखा है एक्सप्लेनेशन, जो यहां तक मुझे समझ में आया है। हर जन काम की भागदौड़ में लगा है। सबका स्वभाव जल्दी जल्दी अपनी वांछित सफलता को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने की रहती है। उसके कारण जीवन को जीना ही भूल जाते हैं, जीवन को एंजॉय ही नहीं कर पाते। सब उस आनंद की अभिलाषा में रहते हैं कि इस प्राप्ति से उसे परम अधिक आनंद प्राप्त होगा, और वो आनंद तो प्राप्त होता नहीं। जबकि कोई कामना आकांक्षा पूर्ण भी होती है तो भी आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। तो जान ले, हर जन का जन्म उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही है। ब्रह्म ज्ञान से ही भयताप त्रैताप नाश हो सकते हैं, वही हमारे जन्म का कारण है। सारी बेचैनी और शीघ्र प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर कर्म कर्तव्य ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होकर जीवन को पूर्णता को प्राप्त करो। हमें पता भी नहीं चलता किस तीव्र गति से हम सब काल के मुख की ओर दौड़े जा रहे हैं, और अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई आसान मृत्यु, कोई एक्सीडेंटल और कोई बीमारी और लाचारी में बहुत समय व्यतीत कर मृत्यु प्राप्त करेंगे। इसी श्लोक में यह भी कहा गया है कि हम सब मृत्यु की चर्चा भी नहीं करना चाहते। जब भी कोई मृत्यु की चर्चा करना चाहते हैं तो हम सब कहते हैं शुभ शुभ बोलो, जैसे वे इस संसार में हमेशा रहेंगे। जो मृत्यु प्राप्त कर चले जाते हैं उसी समय उनके मृत्यु के पश्चात जन कुछ देर के लिए मृत्यु का सत्य जान जाते हैं, परंतु वहां से पीठ होते ही पुनः सांसारिक कार्यों में ऐसे लग जाते हैं जैसे उन्हें यहाँ संसार से जाना ही नहीं होगा। सो ज्ञानवान वही है जो अपने कार्यों को समेटकर अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी रखे। आज वो गए, कल हमारा स्टेशन कब आ जाए जब जाना होगा। जाना तो है ही, पर बस समय नहीं पता। 28वां श्लोक, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रवेला अभिमुखा दवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इन इंग्लिश, as many torrents tarangi of rivers
rush towards the ocean alone, so do these heroes in the world of men enter your blazing mouths. जिस तरह नदी बलात् समुद्र के आलिंगन करने के लिए दौड़ती रहती है, जहां से उसका उद्गम होता है, दौड़ती रहती है समुद्र की ओर। इसी तरह प्रत्येक जीव जंतु, नर नारी, पेड़ पौधे इत्यादि काल से मिलन करते ही हैं। नदी तथा सागर का उदाहरण सूक्ष्मता से पुनर्जन्म का भी संकेत करता है। जैसे नदी समुद्र से जुड़ने के उपरांत भाप, फिर बादल, फिर वर्षा तथा फिर पहाड़ों के ग्लेशियर का स्वरूप लेने के उपरांत पुनः धारा प्रवाह को जोड़ती है, सागर से मिलती ही मिलती है। इसी तरह मानव भी बार बार जन्मता, फिर मरता, फिर जन्मता है। यह प्रक्रिया आत्मबोध में जाकर खत्म होती है। 29वां श्लोक 29। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम प्रतंगा विशंति नाशाय समुद्वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। वो तो हमने कई बार सीन देखा है कि लाइट जली होती है और पतंगा कैसे उसके अंदर, लाइट के अंदर चला जाता है। जो अगर कैंडल जैसे हमारी चिमनी होती है बल्ब की, तो उसके अंदर कितने पतंगे जाकर मर जाते हैं। इसी तरीके से वो देख रहे हैं कि जैसे पतंगे जा जाकर अग्नि में अपने आप को भस्म कर देते हैं, उसी तरीके से सब भाग रहे हैं। इन इंग्लिश, as moths with great speed enter into the brilliant fire for destruction, even so people enter with great speed into your mouths for destruction. पिछले श्लोक में नदी के उदाहरण के उपरांत इस श्लोक में पतंगे के माध्यम से काल का चित्रण किया गया है। जब भी हमारे सामने आसपास मित्र व संबंधी की मृत्यु होती है, बस कुछ ही देर के लिए हम मृत्यु के बारे में चिंतन करते हैं, परंतु उस समय स्थान से बाहर आते ही यह सोचते ही नहीं कि एक दिन हमें भी मृत्यु आएगी, काल आएगा। ऐसा लगता रहता है कि हम हमेशा जीवित रहने वाले। स्वामी रामतीर्थ जी इस विषय पर लिखते हैं कि वास्तव में मनुष्य आत्मा है तथा अनजाने में ही वह यह बात जानता है कि मैं नहीं मरूंगा, तथा मृत्यु के बारे में जानते हुए भी मृत्यु को मानता नहीं है। आप कभी भी नहीं मरोगे, अंत तो मात्र आपकी देह का होगा। आत्मा तथा मन, बुद्धि, विचार तो जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ जाएंगे। देह का अंत देहांत है, अंतःकरण का अंत मोक्ष। बहुत सुंदर लगी ये वाला सेंटेंस कि अंतःकरण का अंत मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति का मतलब यह है फिर हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार जो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार हमें ये भोग योनि में आना पड़ता है, उससे मुक्त हो जाते हैं। अंतःकरण का अंत मोक्ष है। श्लोक नंबर 30। ले लिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनै ज्वलद्भिः तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भासस्त वोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे। इन इंग्लिश, swallowing all the people on every side with flaming mouths, you are licking your fierce rays, filling the whole world with radiance, are burning, O Vishnu. हर काल और समाज में खाने पीने के अपने तरीके हैं, शिष्टाचार है। कई जन खाने को, चावल को हाथ से खाकर उस हाथ को चाटते हैं, कई जन अपने लिप्स को चाटते हैं, कुछ जन खाने के उपरांत डकार लेते हैं। ये सब भिन्न भिन्न स्थानों के अपने अपने तरीके हैं। आज पाश्चात्य सभ्यता को अपना लेने के कारण छुरी कांटे से खाना, मेज कुर्सी पर, डाइनिंग टेबल पर खाना खाने का तरीका सबने अपना लिया है। इसलिए इस प्रकार से आज बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग हाथ से खा रहे हैं। कृष्ण जी काल स्वरूप पूरी सृष्टि को निगल रहे। प्रभु के अनेक रूप हैं, वे सौम्य भी हैं और भयंकर भी। उदाहरण के लिए भारत सरकार स्कूल, सराय, अस्पताल भी खोलती है और दूसरी तरफ जेल, फांसी,
युद्ध और सजाएं भी देती है। सरकार एक तरफ भारत रत्न प्रदान करती है और दूसरी ओर सजाए मौत भी देती है। अब स्वयं देखिए कि भारत सरकार करुणामय है या क्रूर है। पूरा संसार नियमों से चलता है। जो जीवन में नियमों का पालन करता है उसके साथ प्रकृति का सौम्य व्यवहार रहता है, प्रशासन का सौम्य व्यवहार रहता है। जो नियमों का पालन नहीं करता, प्रकृति और प्रकाशन उसे दंडित करते। जैसे जन्म एक प्रक्रिया है, उसी तरह मृत्यु भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु जन्मदिन को हम शुभ दिन व मृत्यु को बुरा मानते। हम सबको ज्ञात है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को नया शरीर प्राप्त होगा। काल शिवजी है, ब्रह्मा जीवन देने वाले हैं, विष्णु इस दिए हुए जीवन का पालन पोषण करते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का समय ही जीवन कहलाता है। अब स्वयं सोचिए, जीवन सुंदर है या सजा है? आज के लिए इतना ही, और अब हम डिस्कस करेंगे